आप सभी को हमारे हिंदी चैनल एडीजे डायरीज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये वीडियो जिसने भी देखा है हमारे एस्मिस चैनल बटरफ्लाई जीना में, आप लोग यहाँ से स्किप कर सकते हो क्योंकि हमारे हिंदी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा है। हिंदी व्यूअर्स का दावा है कि हमें हिंदी में भी वीडियो बनानी चाहिए ताकि उन लोगों को हमारे शब्द, हमारे लैंग्वेजेस के बारे में पता चले, हम जो वीडियो में दिखा रहे हैं उन लोगों को पता चले। तो खासकर हमारे हिंदी दोस्तों के लिए, हमारे हिंदी भाषी दोस्तों के लिए ये वीडियो मैंने ट्रांसलेट किया है स्पेशली। और आज के बाद हमारे हर एक वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होगा, वो भी हिंदी भाषा में। तो चलिए आज आप सभी को लेके चलते हैं। हमारी मामा की लड़की संपू की शादी की शुरुआत अभी हो चुकी है। तो आज है राजस्थानी बान का एक प्रथा जिसमें बहुत सारी राजस्थानी रिचुअल्स इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो में बनते रहिए गाइस। और इनसे मिलिए, ये है मेरी नानी यानी मेरी सासू माँ की मम्मी जी। और आने के बाद ही गुलू गुलू चिल्लाने लग गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है। और ये है गुलू गुलू की बुआ जी। मामा के घर पे गुलू गुलू का 3 बुआ जी है यानी बिहारी के 3 बहनें, मामा की लड़कियां। तो एक का नाम है प्रियंका और इनसे मिलिए, ये है संपू, नई नवेली दुल्हन जिनकी शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो पूरा पीला पीला ड्रेस पहन के दोनों ही बहुत सुंदर तरीके से रेडी हो चुके थे। और अभी समय आ चुका है वो बान का। बाहर आंगन में सभी महिलाएं और हमारे पंडित जी ऑलरेडी बैठे हुए थे। अभी बारी है संपू की। फिर धीरे धीरे सारे रिचुअल्स शुरू होंगे। ये सभी रिचुअल्स मेरे लिए बहुत ही नए हैं क्योंकि मैं असम की हूँ और राजस्थान में मेरी शादी हुई है। तो राजस्थान का हर एक रिचुअल्स मुझे इतनी अच्छी तरीके से पता नहीं है, पर धीरे धीरे सभी रिचुअल्स के बारे में मैं जानने की और सीखने की कोशिश करूंगी। ये बान का रिचुअल शुरू हो चुका है। पंडित जी ने दुल्हन के जाने के बाद ही हाथों में धागा लगा दिया और मेरे जो हस्बैंड बिहारी ने संपू को बहुत ही अच्छी तरीके से साफा पहना दिया है। साफा एक समानता का प्रतीक होता है राजस्थानी कल्चर में, जहाँ लड़की और लड़का दोनों को ही पहनाया जाता है ताकि इक्वेलिटी बना रहे। इसी का एक सिंबल होता है ये साफा। सभी राजस्थानी महिलाएं एक तरह बैठ के अपने घूंघट के आड़ पे दुल्हन को देख रही है और सभी रिचुअल्स का पूरा मजे ले रहे वो लोग, क्योंकि राजस्थान में घूंघट एक पुरानी प्रथा है जो सदियों से चलती आ रही है, जो राजस्थान का हर एक क्षेत्र, हर एक कोने में दिखाई देती है। आजकल तो बहुत लोग नहीं लेते, जैसे मैं ही नहीं लेती हूँ। आज के बाद संपू को भी लेनी पड़ेगी शायद, क्योंकि उनकी भी शादी हो रही है। और राजस्थान में मतलब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जेठ जी होते हैं ना, या पराये जो पुरुष होते हैं, उन लोगों के सामने यहाँ के महिलाएं सिर धक्के रखते हैं, मतलब अपना मुंह नहीं दिखाते हैं। पंडित जी का पता नहीं हमारे दुल्हन की बड़े पापा के साथ क्या बातचीत हो रही है। और रिचुअल्स करने से पहले बहुत सारे नियम ये सब होता रहता है ना, ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, वही चीजों का लफड़ा अभी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे शुरू हो चुका है। ये बान रस्म जिसमें दुल्हन के हाथों में, यहाँ पे दुल्हन का जितने भी रिश्तेदार है सभी को दुल्हन के हाथों में हल्दी लगाया देखा जाता है। पहले तो पंडित जी एक धागा बांधते हैं, उसके बाद दुल्हन के हाथों में ये हल्दी लगाया देखा जा रहा है। और ये जो हल्दी का रस्म है, ये रस्म यहाँ के पुरुष के द्वारा किया हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी महिला दुल्हन के हाथों में आके ऐसे हल्दी या मेहंदी नहीं लगा रहा है। सभी पुरुष यानी अपने मामा जी, फूफा जी, भाई, कजिन्स, सभी पुरुष आके संपू के हाथों में हल्दी लगाया देखा जा रहा है। बहुत सारे राजस्थानी यानी मारवाड़ी वेडिंग देखा मैंने, लेकिन रिसेप्शन के दिन ही मैं जाती हूँ विजिट करने के लिए, तो ये सब रिचुअल्स देखने को नहीं मिलती। पहले मैं एंकरिंग करती थी, एंकरिंग के टाइम पे हल्दी या मेहंदी और शादी या संगीत ये सभी करती थी। लेकिन जो बान का ये नियम है ना, ये अपने जीवन में पहली बार मैं विटनेस कर रही हूँ। और इनसे मिलिए, ये है हमारे दुल्हन की पापा जी जो पिंक टी शर्ट पहन के रखे हैं। ये है पूनाराम, मतलब हमारे मामा। और व्हाइट शर्ट में जो दिख रहा है ये है हमारी दुल्हन की बड़े पापा यानी पूनाराम मामा जी के बड़े भाई। पापा ने भी लगा दिया अपने बेटी के हाथ में मेहंदी और हल्दी। पता नहीं यार दुल्हन को क्या हो चुका है। दुल्हन ना हंस रही है, ना रो रही है, ना इमोशनल हो रही है, पता नहीं, रोबोट की तरह एक जैसा बैठी है। और ऊपर देखो, मतलब उसका साइड में बिहारी पता नहीं क्या देख रहा है। दुल्हन का उम्र ज्यादा नहीं है, जस्ट 18 इयर्स क्रॉस किया है कुछ दिन पहले। तो
तो ये है मेरा एकमात्र छपरी देवर जय। जय भी अभी अपनी बहन के हाथों में हल्दी लगाएगा। जिंदगी में पता नहीं ये कब किया ये काम, लेकिन अभी कैमरा निकालते ही ये पूरा अपना एक्टिंग इसने चालू कर दी। हल्दी वल्दी लगाने के बाद पंडित जी को कुछ दक्षिणा भी देनी पड़ती है, वो सब भी यहाँ पे रिचुअल्स है। और ये है बिहारी, इनसे मिलिए। बिहारी को भी आज क्या हो गया पता नहीं, हर काम में वो पीछे रहेगा, कैमरा शाय है वो थोड़ा, लेकिन आजकल तो पूरा बेशरम हो चुका है मेरे चक्कर में। और ये भी आज इसने ये रस्म कैसे निभाया मुझे पता नहीं कैमरा खोल के इसका अंदर का क्या भूत जाग गया। और ये है नरेश, दुल्हन का एकमात्र सगा भाई। नरेश ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से हल्दी लगाया, पूरा रस्म निभाया। और यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति नए नवेली दुल्हन को स्पेशल फील कराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा। बहुत ही अच्छा कुछ रिचुअल्स है, मेरे लिए भले ही नए हो लेकिन बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे यहाँ पे। और आज जो ये बांध का प्रथा हो गया, ये नियम होने के बाद आज के बाद शादी के पहले एक दिन तक दुल्हन अपने घर पे खाना नहीं खाएगी, घर पे खाना नहीं बनेगी, बाहर से खाना आएगा। यानी रिश्तेदारों के परिवार के तरफ से या दोस्तों के तरफ से या किसी के भी घर पे खाना खाने जाएगी दुल्हन को इन्वाइट किया जाएगा कि आज हमारे घर पे खाना खाना है। तो उस वाले नियम को बंदोला कहते हैं। तो आज बांध का प्रथा के बाद बंदोला शुरू होगा और इसी बंदोला में दुल्हन अपने घर पे खाना नहीं खाएगी, जहाँ पे इनवाइट करेगी वहाँ पे खाना खाएगी। तो ऐसा कुछ रिचुअल्स है राजस्थानी शादियों में। और ये एक चूड़ी चाकू भी पहनाया जाता है। ये एक सुरक्षा, अपने रक्षा का प्रतीक होता है जो दुल्हन अपने पास में रखती है ताकि किसी भी बुरी चीज़ों से दुल्हन को बचाए रखे, किसी भी बुरी इंसानों से दुल्हन अपने आप को सेव कर पाए। इसीलिए ये एक चाकू, एक चूड़ी दुल्हन को पहनाया जाता है ताकि किसी की बुरी नज़र या बुरा प्रभाव दुल्हन के ऊपर ना पड़े। अभी महिलाएं कुछ नियम करेंगी, यानी महिलाएं होने वाली दुल्हन की आरती उतारेगी तो हल्दी वल्दी लगाएगी शायद। मतलब यहाँ पे कुछ पूजा का सामान रखा गया है, इस पूजा का सामान में ऊपर हल्दी लगाया जाएगा। तो हल्दी वल्दी पीस रहे हैं साइड में लेके जाके। तो कुछ इस तरीके से होता है यहाँ का नियम, जो मैंने भी भाग लिया। छोटा छोटा हल्दी लेके, हल्दी का दाना लेके मैंने इस वाले पूजा का जगह में ऐसे रखा। बहुत सारे महिलाएं आई तो यही काम किया उन लोगों ने। बांध का नियम के चलते हुए ये रस्म को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को मालूम है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये है मेरी मम्मी, अभी बारी है मम्मी की। मम्मी संपू को होने वाली दुल्हनिया को तिलक करे हुए दिखाई दे रही है। और मम्मी पूरा फोटोशूट, बापरे फोटो के लिए तो मम्मी पूरा एकदम हमेशा रेडी रहती है। और आज के बाद और मम्मी हमारे साथ नहीं जाएगी, हम लोग तो वापस जाएंगे, लेकिन मम्मी यहीं पे रहेगी क्योंकि ये पहला शादी है मम्मी के आने के बाद, ये पहली शादी है। तो मम्मी रहेगी आज के बाद 5 से 6 दिन, जितना भी टाइम रहे मम्मी को, जितना मर्जी रहे और मम्मी यहाँ पे। तो ये बिहारी भी हम मुझे समझा रहे हैं असल में ये बांध का नियम होता क्या है। मतलब मुझे पता नहीं है ना, वो समझा रहे हैं। सच बात बताओ तो बिहारी को भी कुछ भी पता नहीं, वो ऐसे ही और आबरा जाबरा कुछ भी बोल देता है। मैं थोड़ा इधर उधर से पूछ के थोड़ा अपने हिसाब से प्रेजेंट कर रही हूँ वीडियो। उसको कुछ भी पता नहीं, वो उसको मतलब दिमाग पे कुछ ही नहीं, उसको सिर्फ नाचना आता है शादी में आकर और कुछ नहीं आता है। वो अपना भाषणबाजी में लगा हुआ है, मैं इग्नोर कर रही हूँ उसको। तो मतलब ये ट्रांसलेट करना जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में मारवाड़ी, मेरा जो फैमिली है वो मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। तो मुझे इतना पता नहीं है भाषा के बारे में। और मैं नॉर्थ ईस्ट की लड़की हूँ और नॉर्थ ईस्टर्न की लड़कियों का हिंदी तो सुना ही होगा, मतलब थोड़ा इतना भी थोड़ा एक्सेंट सही नहीं है, बट वी अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल एंड वी कैन स्पीक एज वेल। तो बिहारी यहाँ पे भाषण दे रहा है, उसका बकवास कौन सुनेगा, वैसे बकवास करता रहता है। तो वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि ये एक ट्रांसलेशन वीडियो है। ऑलरेडी ये वीडियो मैंने डाल दिया है मेरा आसामीज चैनल में, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं हिंदी में भी बनाओ, हमें आसामीज समझ में नहीं आती। जाहिर सी बात है, भारत में इतने सारे भाषाएं है ना, हर भाषा की जानकारी होना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैं हिंदी में बना रही हूँ। बाकी मेरा हिंदी का एक्सेंट को छोड़िए, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जब वीडियो आएगा पूरा रॉ फुटेज दिखाने की कोशिश करूंगी, मतलब उधर ही शूट करूंगी, ऐसे वॉइस ओवर नहीं दूंगी क्योंकि वॉइस ओवर में बहुत सारा समय लगता है और कष्ट भी बहुत ज्यादा होता है, एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। ये वीडियो लगभग 12 मिनट का वीडियो है। 12 मिनट मैंने कैसे ट्रांसलेट किया, बहुत ही कठिन है। इतना भी कठिन नहीं है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा है और काम भी बहुत रहता है ना, और इतना मतलब आसान नहीं होता है। एक ही इंसान 4-5 भाषाएं बोले एक साथ में, आसामीज में भी वॉइस ओवर दो, हिंदी में भी दो, मारवाड़ी भाषा भी बोलो, तो मतलब
वोकेबुलरी में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, भाषा का जो शब्द का ज्ञान उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। एनीवे कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मतलब क्या क्या गलती हुई है। मतलब हिंदी ऐसा बोला जाता है लेकिन ऐसे वॉइस ओवर थोड़ा अलग होता है ना, तो थोड़ी दिक्कत इसमें आ जाती है। बान का नियम होने के बाद ये पहला बंदोला दुल्हन का। बंदोला में क्या होता है, दुल्हन अपने घर पे खाना नहीं खाती है। बान का नियम के बाद शादी के एक दिन पहले तक दुल्हन अपने घर पे खाना नहीं खा सकती। रिश्तेदार दोस्तों के घर पे बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है दुल्हन को, और दुल्हन अपने दोस्तों के सहित पूरे परिवार के सहित वहाँ पे खाना खाने जाते हैं। मम्मी पापा शायद नहीं जाते हैं लेकिन दुल्हन जाती है, और दुल्हन को बहुत ही प्यार से लेके जाते हैं घर से, और खाना वाना खिला के बहुत ही प्यार से घर पे लेके आते हैं। और ये जो आज पहला बंदोला है ये पंडित जी के द्वारा किया जाता है। जो लड़की घर का गेट का बाहर में खड़ी रहती है वहाँ पे ही डीजे के साथ, ढोल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से दुल्हन को स्पेशल फील कराते हुए अंदर लाया जाता है, और ऐसे ही शुरुआत हो जाती है बंदोला की। तो ऐसा ही कुछ नियम राजस्थानी कल्चर में शादी से पहले तो बहुत सारे नियम होते हैं। आज तो बान हुआ, बंडोला के बाद फिर मोहनरा विनायक, ढेर सारे नियम होते हैं। तो यही था आज का ब्लॉग गाइज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दिस इज आवर हिंदी चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हिंदी वीडियो बैक टू बैक देने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आज एक ट्रांसलेशन वीडियो था जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया मेरे अदर सोशल साइट्स पे या अदर चैनल्स पे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।